आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ 2019 में रिलीज हुई हॉरर मिस्ट्री पे बेस्ड द होल इन द ग्राउंड मूवी, जिसकी IMDb रेटिंग है 5.7 आउट ऑफ 10। मूवी की शुरुआत सारा और उसके बेटे क्रिस को दिखाते हुए होती है, जो कि एक नई कंट्री में रहने आए होते हैं। उनका घर जंगल की तरफ होता है। सारा ने अपने पति को छोड़ दिया होता है क्योंकि वो सारा को बुरी तरीके से ट्रीट किया करता था। अब हम सारा और उसके बेटे क्रिस को कार से अपनी घर की ओर जाते हुए देखते हैं, जहां अचानक उनकी कार के सामने एक ओल्ड लेडी आ जाती है और वो टकराते टकराते बचते हैं। उस ओल्ड लेडी का नाम नोरीन होता है। नोरीन को बचाने के चक्कर में सारा की कार का साइड व्यू मिरर टूट जाता है। अब सारा वो ओल्ड लेडी ठीक है या नहीं वो देखने के लिए जाती है, जहां वो ओल्ड लेडी कुछ तो बड़बड़ा रही होती है और अचानक वो ओल्ड लेडी क्रिस को घूर घूर कर देखने लगती है। सारा को ये काफी वियर्ड लगता है और सारा अपनी कार में बैठकर वहां से निकल जाती है। अब हम सारा और क्रिस को घर में देखते हैं, जहां क्रिस को एक स्पाइडर दिखता है, जिसे देखकर क्रिस घबरा जाता है क्योंकि क्रिस को स्पाइडर से डर लगता था। तभी सारा वहां आती है और उस स्पाइडर को एक जार में बंद कर देती है और उसे बाहर छोड़ने जाती है। और क्रिस अपनी मॉम से पूछता है कि हमने डैड को क्यों छोड़ दिया, और क्रिस गुस्सा होकर बोलता है कि अगर डैड यहाँ होते तो वो उस स्पाइडर को मार देते। और ये बोलकर क्रिस अपने जूते से उस स्पाइडर को कुचल देता है और क्रिस जंगल की तरफ भाग जाता है और सारा भी उसे रोकने के लिए उसके पीछे चली जाती है। जंगल के अंदर सारा को एक बड़ा सा होल दिखता है और सारा उस बड़े से होल को देखने के लिए झुकती है। तभी पीछे से क्रिस आ जाता है और वो दोनों घर चले जाते हैं। उसी रात सारा ने अपने कुछ दोस्तों को डिनर पे इनवाइट किया होता है और उसकी एक फ्रेंड बताती है कि उस ओल्ड लेडी नोरीन का बेटा जेम्स और वो बचपन में साथ पढ़ा करते थे। और वो बताती है कि एक दिन नोरीन जबरदस्ती स्कूल में घुस गई, जिसे वहां से निकालना पड़ा था। और इस घटना की वजह से पुलिस भी वहां आई थी क्योंकि नोरीन का बिहेवियर काफी वियर्ड था, जिसकी वजह से जेम्स को स्कूल से निकाल दिया गया था। और कुछ दिनों बाद उसका मर्डर हो गया। नोरीन ने ही अपनी कार जेम्स पर चढ़ा दी थी। अब वो सभी लंच करके चले जाते हैं और हमें रात को सारा को दिखाया जाता है, जो कि सो रही होती है। तभी उसे कुछ आवाज सुनाई देती है और वो चेक करने के लिए किचन में आती है और देखती है कि उसके घर का दरवाजा खुला हुआ है और उसे लगता है कि क्रिस कहीं चला गया है। अब सारा क्रिस को ढूंढने के लिए जंगल में जाती है, पर उसे क्रिस कहीं नहीं मिलता। वो घर वापस आकर पुलिस को कॉल करती है। तभी कॉल के बीच सारा पीछे मुड़ती है और उसे वहां क्रिस नजर आता है। अगले दिन सारा डॉक्टर के पास आती है अपनी एंजाइटी के ट्रीटमेंट के लिए, क्योंकि सारा ने जब से अपने पति को छोड़ा होता है तब से उसे एंजाइटी से सफर करना पड़ रहा था। अब सारा वहां से क्रिस को उसके स्कूल से लेकर घर जा रही होती है और उसे रास्ते के बीच नोरीन दिखती है। और थोड़ी देर बाद वहां नोरीन के पति डैश भी आ जाता है और सारा और डैश बात कर रहे होते हैं। तभी नोरीन क्रिस के पास आ जाती है और बोलती है कि वो तुम्हारा बेटा नहीं है। और ऐसा बोलकर नोरीन कार की विंडो से अपना सर पटकने लगती है और डैश नोरीन को घर ले जाते हैं और सारा भी अपने घर चली जाती है। सारा को नोरीन को लेकर काफी क्वेश्चंस होते हैं, इसलिए अगले दिन सारा नोरीन के घर जाती है और देखती है कि बाहर गार्डन में नोरीन का सर जमीन में गड़ा हुआ है। नोरीन को किसी ने बुरी तरीके से मारकर उसके सर को जमीन में गाड़ दिया होता है। बाद में सारा नोरीन का फ्यूनरल अटेंड करती है और देखती है कि उसके घर में सभी मिरर्स काले कपड़े से ढके हुए हैं। तभी वहाँ डैश आता है और बताता है कि नोरीन को लगने लगा था कि जेम्स उसका बेटा नहीं है। नोरीन उसको देखकर ये बता सकती थी। नोरीन ने अपनी बात को सोच सोचकर उसे सच्चाई मान लिया था। और सारा डैश से पूछती है कि जेम्स के साथ क्या हुआ था और डैश बताता है कि जेम्स की मौत कार से टकराने के कारण हुई थी, पर वो कार नोरीन नहीं मैं ड्राइव कर रहा था। ये सुनकर सारा काफी शॉक होती है क्योंकि सारा की दोस्त ने उसे बताया था कि जेम्स की मौत नोरीन की कार से टकराने से हुई थी। अब सारा अपने घर चली जाती है और वो भी क्रिस पे गौर करने लगती है और नोटिस करती है कि क्रिस का बिहेवियर काफी चेंज हो गया है। जैसे पहले क्रिस को स्पैघेटी अच्छी नहीं लगती थी, पर अब वो उसे बड़े चाव से खा रहा था। अगले दिन सारा रोज की तरह जंगल में रनिंग कर रही होती है और उसे वहां पर क्रिस का एक टॉय मिलता है। सारा उसे घर लेकर आती है और क्रिस से पूछती है कि तुम जंगल में क्यों गए थे, और क्रिस को गुस्सा आ जाता है और क्रिस डिनर टेबल को सारा की ओर ढकेल देता है। ये सीन देखने में थोड़ा वियर्ड था क्योंकि वो डिनर टेबल काफी हैवी था, जो किसी बच्चे के लिए मूव करना बिल्कुल भी इजी नहीं था। उसी रात सारा नहा कर निकलती है और उसे कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई देती है। सारा चेक करने जाती है कि वो आवाज
आवाज कहाँ से आ रही है और देखती है कि वो आवाजें क्रिस के रूम से आ रही है। और सारा डोर के होल से देखती है कि क्रिस एक स्पाइडर को पकड़कर खा रहा है, जो देखने में काफी वियर्ड था। और क्रिस अपनी बॉडी को अजीब तरीके से मूव कर रहा था। ये देखकर सारा को काफी अजीब लगता है और सारा अगले दिन डॉक्टर को बुलवाकर क्रिस की चेकअप करवाती है और डॉक्टर क्रिस को एकदम नॉर्मल बताता है। पर सारा को अब क्रिस पर शक होने लगा था कि वो उसका बेटा क्रिस नहीं है। अगले दिन क्रिस डिनर कर रहा होता है और सारा भी उसके पास थी। तभी क्रिस सारा के फेस को टच करने लगता है और सारा के फोरहेड पे बने स्कार को खींचकर ओपन करने लगता है और सारा जाग जाती है। मतलब वो एक बुरा सपना देख रही थी। अगले दिन क्रिस के स्कूल में एक फंक्शन होता है जिसे देखने के लिए सारा वहां आई होती है और परफॉर्मेंस के समय सारा क्रिस पर नोटिस करती है और देखती है कि क्रिस सारा पर फोकस करके अपनी लाइनें बोल रहा होता है और क्रिस की आवाज काफी बदली हुई सुनाई पड़ रही थी। सारा डर कर वहां से बाहर आ जाती है और क्रिस का टीचर क्रिस को लेकर सारा के पास आता है। अब सारा को क्रिस पर और भी शक होने लगा था, इसलिए सारा कंफर्म करने के लिए क्रिस के रूम में एक कैमरा ऑन करके छुपा देती है। और अगले दिन उन वीडियोस को देखकर सारा का डाउट क्लियर हो जाता है कि जो उसके घर में है वो क्रिस नहीं है। सारा के साथ वही सब हो रहा था जो नोरीन के साथ हुआ था, इसलिए सारा उस फुटेज को लेकर डैश के घर जाती है उसे दिखाने के लिए। पर डैश उन फुटेज को देखने से मना कर देता है, ये बोलकर कि इससे उसे नोरीन और जेम्स की याद आने लगती है। और डैश गुस्सा होकर सारा के उस कैमरे को गिराकर तोड़ देता है और सारा आखिरी बार डैश से पूछती है कि क्या आपको इस सब पे भरोसा है, और डैश नहीं बोलता और सारा वापस से अपने घर चली जाती है। वहाँ क्रिस टीवी देख रहा होता है और सारा क्रिस को टेस्ट करने के लिए उसे गेम खेलने को बोलती है। इस गेम में वो 3 तक काउंट करते थे और उसके बाद अजीब सी शक्ल बनाया करते थे। अब सारा 1 2 3 काउंट करती है, पर सारा के 3 काउंट करने पर क्रिस कोई रिएक्शन नहीं देता। अब सारा क्रिस से बोलती है कि तुम मेरे बेटे नहीं हो, मेरा बेटा कहाँ है। और तभी क्रिस सारा को किचन में उठा उठाकर पटकने लगता है और ये कंफर्म हो जाता है कि जो उसके घर में वो उसका बेटा नहीं है, वो कोई बुरी एंटिटी है। इस सब के कारण सारा बेहोश हो जाती है और जब उसे होश आता है तो वो अपने आप को अपने घर के बाहर गार्डन में पाती है और देखती है कि वो क्रिस की तरह दिखने वाला बुरा एंटिटी जमीन को खोद रहा है। और उसके बाद वो सारा को घसीट कर ले जाता है और सारा के सर को जमीन में गाड़ देता है। इस सीन को देखकर हमें पता चलता है कि नोरीन को भी जरूर उसी एंटिटी ने मारा होगा। उस बुरी एंटिटी ने नोरीन को इसलिए मारा था क्योंकि नोरीन को ये पता चल गया था कि वो क्रिस नहीं है। अब हम देखते हैं कि सारा के सर को गाड़ने के बाद सडनली वो बुरा एंटिटी गिर जाता है, क्योंकि ये सब होने से पहले सारा ने उसके खाने में स्लीपिंग पिल्स मिला दी थी। अब सारा को होश आता है और वो अपने आप को बाहर निकालती है और उस बुरी एंटिटी को घर के बेसमेंट में बंद कर देती है और एक मिरर के थ्रू उसे देखती है और उसे उस मिरर में एक डीमन जैसा क्रीचर नजर आता है। तभी उस एंटिटी को होश आ जाता है और वो फिर से सारा पर अटैक कर देता है, पर सारा किसी तरह अपने आप को छुड़ाती है और उस एंटिटी को बेसमेंट में बंद कर देती है। अब सारा उस जंगल के बड़े से होल के पास जाती है क्योंकि सारा को उस होल को देखकर शक हुआ था। वहां जाकर सारा उस होल के अंदर जाती है और नीचे चली जाती है। इस होल के थ्रू सारा एक अंडरग्राउंड टनल में पहुंचती है जहां उसे असली क्रिस नजर आता है जो कि अभी भी जिंदा होता है। अब सारा क्रिस को लेकर उस होल से बाहर निकलने लगती है, पर वहां पे उसी बुरी एंटिटी की तरह दिखने वाले मॉन्स्टर्स होते हैं जो कि सारा का पीछा करने लगते हैं। और सारा जैसे ही उस होल से बाहर आने वाली होती है, एक मॉन्स्टर उसका हाथ पकड़ लेता है और देखते ही देखते वो मॉन्स्टर सारा का रूप ले लेता है। पर सारा उसे अपनी टॉर्च से मारकर बाहर आ जाती है और सारा क्रिस को लेकर वापस से अपने घर जाती है क्योंकि उन्हें यहाँ से निकलने के लिए कार की चाबी लेनी होती है। और सारा कार की चाबी लेकर बाहर आती है और पूरे घर को आग लगा देती है और कार में बैठकर क्रिस के साथ वहां से निकल जाती है। अब हमें कुछ दिनों बाद सारा और क्रिस को दिखाया जाता है जो कि अब सिटी में रहने आ गए थे और उन्होंने एक नया घर रेंट लिया होता है। और हमें दिखाया जाता है कि सारा ने अपने पूरे घर को मिरर से भर रखा है और हम सारा के हाथों में एक कैमरा देखते हैं और सारा नीचे खेल रहे क्रिस की फोटोज क्लिक करती है और देखती है कि क्रिस का चेहरा ब्लर दिख रहा है, पर वो क्रिस ही था, कोई बुरी एंटिटी नहीं। तो हम व्यूवर्स के मन में यह सवाल आता है, तो फिर क्रिस का फेस ब्लर क्यों दिख रहा था? क्योंकि क्रिस साइकिल चला रहा था जिसके कारण वो मूवमेंट में था, जिसकी वजह से उसका चेहरा ब्लर दिख रहा था। सारा के साथ ये सब हादसा होने के कारण उसके मन में अभी भी ये सब के बारे में बहुत से डाउट होते हैं और इस तरह ये मूवी खत्म होती है। अगर आपको ये मूवी की एक्सप्लेनेशन / समरी अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।